हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य सर, स्वागत करते हैं आपका आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में जो देखे थे क्वेश्चन सब वो सभी देखे थे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से। अब हम लोग जो क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स के पॉलिनोमियल से, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है? जैसे पॉलिनोमियल होता है जो हिंदी मीडियम्स के बच्चे होंगे, जैसे कि बहुपद होता है, तो उसी तरह का मैट्रिक्स पॉलिनोमियल भी होता है। कुछ है नहीं, जैसे x² + 2x + 3 = 0। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल का ही फॉर्म है। तो मान लो लिखते हो x³ - 2x + 6, पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का, घात 3 का। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट्स, आसानी से समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो हम क्वेश्चंस दिखाते हैं तुम लोगों को और कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो जैसा कि आज तुम लोग को बनाना है 30 से 36 नंबर तक केसी सिन्हा बुक का। ये ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग एनसीईआरटी पे चलेंगे, फिर एनसीईआरटी भी कवर करना है। तो 30 से 36 तक तुम लोग इसको कंप्लीट कर लोगे स्टूडेंट्स। और हम इसमें से 2-4 क्वेश्चंस लेकर के आए, जरा उसको दिखा दें तुम लोग को। चलो, जैसे लिखना 31 का यानी 31 का 2 नंबर। स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है a = 5, 3, 12, 7 और प्रूव करना है, प्रूव दैट a² - 12a - I = O। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया है और हम लोग को ये प्रूव करना है किसके इक्वल होगा? O के बराबर। O मीन्स जीरो मैट्रिक्स। अब बताओ a² - 12a - I क्या ये एक पॉलिनोमियल के जैसा है कि नहीं, बहुपद के जैसा है कि नहीं? इसीलिए बोल रहे थे। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आज हम लोगों को प्रूव करना है दिस = O। तो कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा, LHS लेके हम लोग चल देंगे। क्या लेके चलेंगे? LHS और RHS दिखा देंगे, यानी बायां पक्ष लेके चलेंगे, दायां पक्ष दिखा देंगे। तो चलो लिखते हैं LHS इक्वल है a² - 12a - I का मतलब सब आदमी समझते हो, यूनिट मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का होगा बेटा? यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का है ना, तो उस पे को ध्यान में रखना है। तो आप ज़रा ध्यान दो, a² मतलब 2 बार a को मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 3, 12, 7, फिर 5, 3, 12, 7 - 12a मतलब 5, 3, 12, 7, फिर I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का, यहाँ तक एक्सप्रेशन लिखा गया। अब हम लोग को प्रूव करना है इसको कि क्या आएगा? O आएगा। क्या आएगा? O। तो ज़रा देखते हैं O कैसे आता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को? क्या? तो मल्टीप्लाई। अब देखो, हम कुछ बातें बताए थे तुम लोग को। मल्टीप्लिकेशन में अगर तुम समय वेस्ट करते हो तो क्या यहाँ पे ज़्यादा समय लगना है? क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे भी बढ़ना है। तो इसलिए यहाँ पे एक स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, 2-4 स्टेप में लाने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 5 × 5 = 25, 3 × 12 = 36, 36 और 25 61 होता है, सबको पता है, आसानी से हम कर रहे हैं। 12 × 5 = 60, 7 × 12 = 84 और 84 और 60 होता है 144। 5 × 3 = 15, 3 × 7 = 21 और 15 होता है 36। 12 × 3 = 36, 7 × 7 = 49, 49 और 36 होता है 85। अब 12 से इसमें गुना है, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 12 × 12 = 144, 12 × 7 = 84। इधर तो यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को इसको सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि क्या लाना है, 0।
क्या लाना है, 0। मिटा रहा हूँ ऊपर, तुम लोग नोट कर लिए होगे। (61 - 60) 1, 36 - 36 0, 144 - 144 0, 85 - 84 1, फिर -1 0 0 1, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 0। और बेटा ये जीरो मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स को O से डिनोट करते हैं। यही हम लोगों का आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट, बट यहाँ पे सीखने को एक बात मिला कि जब भी तुम मल्टीप्लाई करोगे वो 1 स्टेप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनटू करते हैं प्लस करते हैं तो फिर तुम्हारा ये सवाल में ज़्यादा समय इन्वेस्ट होगा। ठीक है, और इन्वेस्ट तो हम नहीं कहेंगे, वेस्ट ही होगा, समझ लो। इन्वेस्ट इस तरह से किया जाता है। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। मिटा दूँ, आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो स्टूडेंट लिखो 33 का 2 नंबर। इसमें ए दिया है 3 - 2 4 - 2 एंड ए स्क्वायर इक्वल KA - 2I। तो बोल रहा है K का वैल्यू बतलाइए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स क्या है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि A का मैट्रिक्स एक दिए और A स्क्वायर इक्वल KA - 2I। ये एक्सप्रेशन सत्य है, आपको लाना नहीं है। ठीक है ना। अगर ऐसा है तो आपको प्रूफ करना है, K का वैल्यू लाना है, क्या होगा। तो कुछ नहीं, इस एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे हम लोग, आसानी से प्रूफ हो जाएगा या वैल्यू निकल जाएगा। ज़रा देखते हैं। ए स्क्वायर मतलब 2 बार के स्मॉल के है, ध्यान रहे। ए 3 - 2 4 - 2 -2 आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स सबको पता है, अभी लिखे थे। एक बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज अब नहीं करना, बहुतों बार इसका चर्चा कर चुके। के यहाँ पे स्मॉल के है, दैट मीन्स ये एक नंबर है। अगर यही कैपिटल के होता तो मैट्रिक्स होता, जैसा कि कल देखे थे तुम लोग, याद है नेक्स्ट पास्ट वाले क्लास में, ये ध्यान रखना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 1 टाइम में मल्टीप्लाई करो। अरे मल्टीप्लाई मैट्रिसेस का क्या है, कुछ नहीं है, नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो ये काम फास्ट कर लो, ये काम फास्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़रा बताना, 3 × 3 9 -2 × 4 -8 9 - 8 1, 4 × 3 12 -2 × 4 -8 12 - 8 4, 3 × 2 -6 प्लस हो जाएगा 4, तो -6 + 4 -2, 4 × -2 -8 + 4 -4। इधर के से मल्टीप्लाई है, सभी में होगा, 3 के -2 के 4 के -2 के, 2 से मल्टीप्लाई सभी में, 2 1 = 2, 2 × 0 0 0 2। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब आगे चलते हैं। तो ऐसा करो, इस मैट्रिक्स को इधर ले आओ। अब कहोगे सर यहीं छोड़ दे तो नहीं होगा, होगा बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। इधर ले आओगे तो नंबर बचेगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ज़रा बताना, ये माइनस है, इधर आएगा क्या होगा, प्लस। ज़रा कुछ सिखाना चाह रहे हैं, देखो 5 = x - 2 है। ठीक, तो कोई तो ऐसा लिखेगा कि 5 - 2 इधर आया +2 = x। क्या तुम ये लिखना ज़रूरी है क्या? तुम नहीं लिख सकते, -2 इधर गया +2, 5 + 2 7। लिख सकते हो कि नहीं? अपना औकात का पहचान है कि नहीं है? इतना कर सकते हैं कि नहीं? अगर IC में हम पढ़ रहे हैं तो
कर सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें को अवॉइड करना है, इसको निगलेक्ट करना है, नज़रअंदाज करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं। तो ज़रा बताना, ये माइनस है, इधर आएगा क्या होगा प्लस, तो 1 + 2 कितना होगा 3। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये 0 है बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -2 + 0 -2 ही होना है, 0 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2 है मतलब माइनस है, तो इधर आएगा प्लस, -4 + 2 कितना होगा -2 ही होगा, -4 + 2 -2 ही होना है। अब इधर बचा 3k -2k 4k -2k। अब ये दोनों मैट्रिसेस में बीच में इक्वल का साइन है, इक्वलिटी का साइन है, बराबर का चिन्ह है। तो बेटा क्या बताए थे, अगर ऐसा होता है दैट मीन्स दोनों मैट्रिसेस क्या है इक्वल है, और दोनों मैट्रिसेस तब इक्वल होता है जब ईच एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो यहाँ पे बताओ कोई भी एक इक्वल कर लो, 3k किसके बराबर, 3 के बराबर, k क्या मिला 1, यही आंसर। लेकिन हम लोग थोड़ा जांच लिया करेंगे, अगर डिफरेंट आ गया कहीं और तो नॉट डिफाइंड होगा, मैट्रिक्स का सेकेंड क्लास में ही पढ़ा है। अभी ये सही है, सभी जगह अगर यही 1 आया तब सही है, अगर एक जगह कुछ और आया डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। ठीक है, ज़रा देखते हैं। 1 दिया, -2k -2 के बराबर, -2 विल गेट कैंसिल, k = 1, 4k = 4, 4 विल गेट कैंसिल, k = 1, -2k = -2 विल गेट कैंसिल, k = 1। क्या सभी जगह 1 दे रहा है बेटा? हाँ दे रहा है। अगर दे रहा है तो ये ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक जगह 1 कहीं 2 देता तो नॉट डिफाइंड लिखा करते, मैट्रिक्स का सेकेंड क्लास में ही लिखा चुके हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है सभी आदमी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पॉज करके नोट कर लो। लिखना 34 का 3 नंबर, A = 1 2 2 1, f(x) = x² - 2x - 3। प्रूव करना है fa = O, O मीन्स जीरो मैट्रिक्स, जीरो मत पढ़ना, O ही पढ़ना यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा है fa = 0 आया मतलब O आया, तो fa ना, तो f के पास क्या रखना होगा a, बट सवाल वाला f के पास क्या रखा है x। तो बेटा हमको पहले x के जगह क्या रखना होगा a। बात समझो, हमको f के बगल में a रखना है, सवाल वाला f के जगह x रखा है f के बगल में, तो x के जगह हमको क्या रखना होगा a। तो यानी x के जगह a रख देते हैं यहाँ पे, पुटिंग x = a। तो बोलो fa क्या देगा, a² - 2a - 3, और बगल में कुछ नहीं, 3 के बगल में कुछ नहीं, तो i समझना। क्या समझोगे i, क्योंकि इसको फुलफिल करने के लिए मैट्रिक्स चाहिए। ये 2/2 ऑर्डर, ये 2/2 ऑर्डर, भाई ये भी तो 2/2 ऑर्डर होना चाहिए, है कितना 1/1 ऑर्डर, इसलिए बगल में 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स देना। और इस बात को हमेशा गांठ बांध के रख लो, ये कंफ्यूज कर जाओगे नहीं तो एग्जाम में, सोचोगे 3 है, अब बाद में जाके पता चलेगा वो i रखना था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो यहाँ पे क्या रख देंगे i अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं। i का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सब जगह रहता है, निश्चिंत रहना। अब ज़रा बताना इसी को का वैल्यू लाना है और क्या आ जाना चाहिए वो o। क्या अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे बेटा क्या वही है या नहीं है, चलो देखते हैं। तो a² मतलब 2 बार इसको लिखना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 -2 a के जगह 1 2 2 1 -3 i के जगह 1 0 0 1, और ये जीरो मैट्रिक्स देना चाहिए यानी O देना चाहिए। तो ज़रा देखते हैं इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके।
1 स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रहे 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 2 2 4, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4, 2 2 जा 4 1 5, 2 से सभी में मल्टीप्लाई 2 4 4 2, 3 से सब में मल्टीप्लाई 3 0 0 3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। मिटा दूँ, इधर नोट कर लेना। फाइव माइनस 2 3, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 2 3, इधर बचा 3 0 0 3, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0। ओके बराबर। क्या ये जीरो मैट्रिक्स है कि नहीं है बेटा, यही प्रूव करना था। कुछ भी नहीं है, ऐसे सब क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कुछ नहीं था। अगर तुम ध्यान देके बनाओगे ना तो हम तो कहेंगे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए ऐसे सब क्वेश्चन में, ठीक है। कितना ही टफ क्यों ना हो, 1 मिनट काफ़ी है। अब 2/2 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का थोड़ा मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा नो डाउट हो ही जाता है, वो तुमसे भी थोड़ा समय लगेगा। बट ये 2/2 ऑर्डर का एक गांठ बांध लो 1 मिनट, ऐसा मन में दिमाग में डाल दो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये ध्यान रखना। अब अगर 3/3 ऑर्डर है तो देखेंगे आई थिंक 2 मिनट एक क्वेश्चन है, देखते हैं। हमको तो तुमको समझाना होता है, तुमको किसी को एग्जाम में नहीं समझाना होता है, इसलिए बी फास्ट। जितना फास्ट कर सकते हो बेटर है, तुम्हारे लिए समय बच जाएगा। तो तुम जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना बेटा, उसको जांचने का समय भी तो मिलेगा। अब 3 घंटे में तुम खाली क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे होगे तो 100 में 100 नहीं आ सकता ना, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं गलती की है तो गया वो 1-2 नंबर। तो इसीलिए 100 में 100 लाने का सबसे बड़ा इफेक्टिव चीज़ फार्मूला ये है कि तुम आधा घंटा कम से कम एक बचा के रखो लास्ट में। तुम 100 कर लो 3 घंटे के अंदर, अगर 3.5 घंटे के एग्जाम है, अगर 3 घंटे के एग्जाम है तो 2.5 घंटा में कंप्लीट कर लो। आधे घंटा सिर्फ जांचने में लगाओ कि भाई कहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, समझ गए। ये चीज़ का ध्यान रखना, तभी तुम 100 में 100 लाओगे। अपने इंस्टीट्यूट से इस बार 100 में 100 4 लड़का लाया। 90 to 90 100 जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ता था तुम सभी को बताए ही थे, 80% लड़का 90 से 100 के बीच में है। तो इसलिए ये एबिलिटी तुम्हारे अंदर दे रहे हैं, ठीक है ना। जितना हो सकता है मैं दे रहा हूँ और इसको तुम रखो और प्रैक्टिस करो थोड़ा फास्ट होने का, ठीक है। अब ये नहीं कि 7 क्लास में 8 क्लास में हैं और उसको जोड़ घटा के तरह आज भी सीख रहे हैं, नहीं करो ऐसा। वो चीज़ें हो चुकी हैं, उसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीच बीच में बात करना तुमसे ज़रूरी है इन चीज़ों पे, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, लाइटली मत लेना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट मीन्स जो तुम लोग को लास्ट आज दे रहे हैं बनाने के लिए। लिखना 36 का 2 नंबर। ए इक्वल एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का बेटा, 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। प्रूव करना है ए क्यू माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू ओ। अगर तुम लोगों से पूछे कि लास्ट वाले क्लास से इसमें क्या डिफरेंसेस है तो कहोगे सर कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3/3 ऑर्डर दिया और यहाँ पे ए क्यू फाइंड आउट करना है। तभी जो फाइंड आउट करना था हम लोगों को ना, वो करना था ए स्क्वायर तक। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ए क्यूब सही से फाइंड आउट हो जानी चाहिए। अब एक बात बता दो, 34 का 4th नंबर है क्वेश्चन, ठीक है। उसमें ऐसा ही प्रूफ है, प्रूफ कर देना। वहाँ पे लिखा होगा हैंस फाइंड ए इनवर्स, वो मत करना, क्योंकि ए इनवर्स अभी निकालने नहीं सिखाए हैं, क्योंकि वो अभी नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज सब में है। तो इसीलिए यहाँ तक प्रूफ कर लेना। उसमें ए इनवर्स पूछेगा, ए इनवर्स नहीं निकालना, क्योंकि वो केली हैमिल्टन्स का इक्वेशन कहलाता है, जो अभी नहीं हो सकता। वो इनवर्स एडजॉइंट वाले चैप्टर में करेंगे और वहाँ पे नो डाउट 5-6 क्वेश्चन 5-6 क्या बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक ऑर्डर में बेटा तुमको ले जाना चाह रहे हैं। चल
LHS लेके चलते हैं, लेकिन LHS में ज़रा तुम देखो AQ है, AQ मीन्स 1 2 3 मैट्रिसेस, फिर इतना बड़ा समय लगेगा। तो ऐसे सवाल में क्या क्या करो, AQ को पहले निकाल लो, AQ को पहले निकालो, क्योंकि AQ भी एक क्या होगा, मैट्रिक्स। तो अगर 3 मैट्रिक्स को गुना करने के बाद सिंगल बन जाएगा तो काम तो आसान हो जाएगा ना। तो AQ पहले ले आते हैं, ठीक है। तो अभी LHS का काम नहीं करते बेटा, AQ लाते हैं। तो AQ मीन्स क्या करना है, 3 बार इसी को मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1, राइट। 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1, ठीक। 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1, 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहाँ एक बार में तो नहीं कर सकते ना, हाँ, लेकिन एक बार में 2 स्टेप को तो निकाल सकते हैं। मैं जो बातें बताया इससे तुम बहुत समय बचा लोगे बेटा, तुम ये यकीन मानो मेरे ऊपर, ठीक है। चल, यहाँ एक स्टेप में मेरा मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी A² एक बार में आना चाहिए। क्या होगा, थोड़ा सा जोड़ घटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन है और कुछ थोड़ी है। बोलो, 1 × 1 1, 2 × 3 6, 7 हो गया। 3 × 4 12, 7 और 12 कितना होता है, 19। क्या कोई दिक्कत किसी को, ये जोड़ घटा हो जाएगा सबसे। 3 1 जा 3, -6 -3 + 4 1, 4 6 10, 4 14, 2 -4 -2 6 4, 6 4 10, 2 12, 8 -4 4 2 6, 3 2 5 3 8, 9 -7 1 8, 12 14 15। अब बहुतों को थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा आसानी से, ठीक है। कोई बड़ा चीज़ नहीं सिखा रहे हैं तुम लोग, मैं कह रहा हूँ ना, बहुतों टीचर के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ हो गया, बट ये मेरे लिए बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो अब जो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। अब इसको भी 1 स्टेप में कर सकते हैं ना। तो अब अगर इसी को 3 स्टेप में करते तो तुम समझ सकते हो आगे 3 स्टेप, 3 3 6 स्टेप AQ लाने में करेंगे, सवाल कब बनाएंगे। तुम थोड़ा सा एक रियलाइज करके सोचो मन में, क्या तुम्हारा 7-8 मिनट से कम लेगा ऐसा सवाल? तब नहीं देना है, 2-3 मिनट, 3 मिनट एक्सेस तुमको दे रहे हैं, 3 मिनट के अंदर ये फाइनल हो जाना चाहिए, ठीक है। ज़रा मिटाता हूँ ये वाला स्टेप, आई थिंक नीचे लिख सकते हैं तो लिख ही देते हैं, दिख रहा होगा, हाँ। 19 × 1 19, 12 31 और 32, 31 और 32 63, 1 37 32 69, 14 18, सही ना, 14 हाँ 32 94। देख लेंगे, गलती तो नहीं हो रहा है ये पता है। 38 - 8 30, 16 46, 2 - 24 -22, 8 दूना 16 -6, 28 - 12 16, 30 46, 57 4 61, 8 69, 3 12 15 8 23, 3 12 15 8 23, ठीक है। 42 6 48, 15 63, ये हमको AQ आया। आई थिंक गलती तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलते हैं ज़रा उधर, अब कहीं जगह तो दिख नहीं रहा है क्योंकि हमको इक्वेशन में इसको लिखना है। तो ऐसा करते हैं,
ऊपर वाले को ही मिटा देते हैं, ठीक है। तो LHS इक्वल AQ माइनस 23A माइनस 40I था ना बेटा। तो AQ हम लोग को मिला है 63, 46, 69 माइनस 6, 23, 94, 46, 63 माइनस 23 इंटू ए, 23 इंटू ए यही है ना, डायरेक्ट गुना करने की कोशिश करना। 23 इंटू 1 23, 23 इंटू 2 46 और ये 69, 23 गुना 3 69 होता है। फिर 69 माइनस 46 23, 92, 23 गुना 4 92 बेटा, 46 23। AQ माइनस 23 हो गया माइनस 40I। I का मतलब सबको पता है यूनिट मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे बोलो कितने ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, 3/3 क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बात समझ में आई। अब बोलो 40 से गुना करना चाह रहे हो, कितने से 40 से, तो 1 0 0, तो 40 0 0 0 1 0, तो 0 40 0 0 0 1 0 0 40। सबको आई थिंक समझ में आया होगा। अब ये सभी का सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी है वो कितना आना चाहिए, 0 मैट्रिक्स आना चाहिए बेटा, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि सही क्वेश्चन बना है। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि ये 0 आता है कि नहीं आता है। ये बीच वाले स्टेप को मिटा रहे हैं। अब यहाँ भी एक स्टेप बताऊँ तुम लोगों को, आसानी से देखते रहना, ठीक है। नहीं तो जैसे क्या करोगे, पहले इसको घटाओगे फिर घटाओगे, नहीं, ऐसा एक बार सोच के देख लो। अरे सोचने में क्या जाता, नहीं होगा बैक कर लेना, सोचना कि चलो तो वो स्टेप में करेंगे, लेकिन सोचने में तो कुछ नहीं जाता ना। जरा देखो 63 माइनस 23 40, 40 माइनस 40 0, क्या हुआ तुम ही बताना। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0। 46 माइनस 46 0, 0 माइनस 0 0। बात समझ में आ रही है सबको। 69 माइनस 69 0, 0 माइनस 0 0, 69 माइनस 69 0 0 ही होगा। -6 थोड़ा ध्यान देना, -6 माइनस माइनस प्लस 46, -6 माइनस माइनस प्लस 46, मतलब -6 प्लस 46 प्लस 40 प्लस 40 माइनस 40 0। 23 माइनस 23 0, 0 माइनस 0 0। क्या है, 2-3 नंबर का जोड़ घटा है। 94 माइनस 92, या कहीं गलती हुई है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। 92 आना चाहिए। 19 गुना 1 19, सॉरी यहाँ पे ना, हाँ 14 गुना 1 14, 6 गुना 3 18, 15 चौके 60, हाँ 18 14 32, 32 60 92, ठीक है। एक नंबर यहाँ पे गलती हो गई थी, 92 कहाँ पे 92 दूँ, यहाँ पे। तो एक बार तुम लोग यहाँ 92 कर लेना जहाँ AQ दिए हैं, ठीक है, बस हो गया काम ख़त्म। तो ज़रा बताना अब 92 माइनस 92 0, 0 माइनस 0 0। 46 माइनस 46 0, 0 माइनस 0 0। 63 माइनस 23 40, 40 माइनस 40 0। यही हम लोग का प्रूफ हो गया। O हो गया बराबर O। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कुछ नहीं था, तुम लोग देखे, आसानी से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल कहते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि पॉलिनोमियल आ जाता है, बहुपद आ जाता है। तो आज आप लोगों को जो बनाना है, जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको आसानी से बनाना, कहीं गलती होने का चांस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये रिस्क लेना कि 1 टाइम गुना करना है, हाँ थोड़ा बहुत नंबर का गलती होगा, बट वो पता चल जाएगा। देखिए ना ज़रा तुम, अगर यहाँ पे एक नंबर थोड़ा सा हुआ,
क्या पता चला कि नहीं चला, तो वो पता चल जाएगा, इससे ही तुम सुधार होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अब इस चैप्टर में बेटा 2 टाइप का मैट्रिक्स क्वेश्चंस बचा है। एक होता है परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि कल देखेंगे, प्रतिशत जो पढ़े थे 8-9 क्लास में, लेकिन मेरे को परसेंटेज प्रतिशत तुमको आज बेस्ट बताना होगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे तरीका बताऊंगा कि दंग रह जाओगे देख करके, ठीक है। आज से पहले नहीं देखे होगे तुम लोग, और देखोगे भी नहीं। ये एप्टीट्यूड का कुछ कंसेप्ट इसमें दिखाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो चलो आज तक के लिए यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। बट ये सारे क्वेश्चंस जो भी आज दिए हैं इसको अच्छे तरह से कर लेना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर किया करो, दूसरे को शेयर करा करो। और जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, @आदित्य MTC को ज्वाइन कर लो। नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, जिसको नहीं पता 9570266389। और ऐसे भी इंट्रो वीडियो आता है मेरे वीडियो से पहले, उस पर नंबर फ्लैश करेगा, नोट कर लेना। व्हाट्सएप नंबर भी वही है, टेलीग्राम नंबर भी वही है। ओके बच्चों, बाय।